और अब मैं आपको ये जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी एक्चुअली हॉरर स्टोरी तो नहीं है, बट ये मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी, बहुत इमोशनल स्टोरी है और कहीं ना कहीं थोड़े रोंगटे खड़े कर देती है, तो मुझे लगा मैं इसको आपके साथ शेयर करूँ। तो एक्चुअली क्या हुआ कि मैं अभी काफ़ी ट्रैवल कर रही थी इस दौरान, और मैं रुड़की से देहरादून मुझे आना था। तो हमारे एक जान पहचान के ही टैक्सी ड्राइवर हैं जो हम लोगों को काफ़ी, हमारी पूरी फैमिली को हम जब भी कॉल करते हैं वो हमेशा आते हैं, और बहुत लविंग, बहुत अफेक्शनेट, बहुत अच्छा इंसान है वो। और हम हमेशा सबसे पहले उसी से पूछते हैं कि टैक्सी खाली है कि नहीं, हमको फ़लानी जगह जाना है। तो एज़ यूजुअल हम रुड़की से मुझे देहरादून आना था, और मेरी डॉटर और मैं टैक्सी में थे, और हमने उनको कॉल किया। प्रशांत है उसका नाम। तो बेसिकली वो कोटद्वार के साइड में कोई जगह है, गाड़ी घाट की साइड, वहाँ पर उन्होंने नाम बताया था कि जगह का मुझे एग्जैक्टली याद नहीं कहाँ उनका घर है। तो वो रुड़की में सेटल्ड है इस टाइम, और वहाँ टैक्सी चलाने का काम करते हैं। तो मेरी डॉटर ने एज़ यूजुअल पूछ लिया, भैया आपके साथ कोई इंसिडेंट हुआ है, कोई भूत का, कभी आपने कोई देखा है, कोई कुछ। तो मेरी मम्मी हॉरर स्टोरी शेयर करती हैं। तो उन्होंने कहा हॉरर तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन हाँ, दो घटनाएं मेरे साथ जीवन में ऐसी हुई हैं कि मुझे उनसे बहुत ज़्यादा लगता है सुपरनैचुरल चीज़ें होती हैं। तो कहने लगे कि ऐसा हुआ कि हमारा गांव जो है वो कोटद्वार के पास ही कोई जगह है। तो कहते हैं कि मैं बहुत छोटा था जब मेरी मदर एक्सपायर हो गई थी। तो मेरे फादर जो हैं वो मेरा पालन पोषण नहीं कर पा रहे थे, मतलब कैसे रखें बच्चे को, उनको आता नहीं था मैनेज करना, उनके लिए मुश्किल हो रहा था। तो कह रहेंगे मेरी बुआ मेरे को लेके चली गई अपने घर, और वो रहती थी मोदी नगर में, मेरठ के पास जो है। तो कहने लगे मैं अपनी बुआ के और फूफा जी के घर में ही पला बढ़ा, सब कुछ मैं उन्हीं को अपने पेरेंट्स मानता था, और बहुत प्यार से उन्होंने मुझे रखा। तो एक बार मेरे बहुत टाइम के बाद मैं गांव आया, तो मेरे फादर जब मुझसे मिले तो मेरे लिए तो वो अजनबी थे, मतलब मैं तो बच्चा है, तो बच्चे के लिए तो फूफा बुआ ही सब कुछ हो गए। तो कहने लगे जब उनके फादर ने उनको देखा तो वो थोड़ा इमोशनल हो गए, और उन्होंने बुआ से कहा कि भाई अब मैं अपने बच्चे को जो है ना अपने पास रखूँगा, और मैं इसको नहीं दूंगा नहीं तुम्हें। तो फूफा जी, मेरी बुआ बहुत उदास हुए, बहुत उन्होंने रिक्वेस्ट की कि मत करो ऐसा, बहुत छोटा बच्चा है और ये नहीं रह पाएगा। लेकिन बस उनके फादर को बहुत ही प्रेम उमड़ गया उनका, जो भी है, लगा होगा बच्चा तो मेरा है, कैसे छोड़ दूँ किसी और के पास। तो उन्होंने कहा कि नहीं, तुम सुबह निकलो मोदी नगर के लिए, और मैं इसको रखूँगा, देखते हैं रख के। तो आखिर में बुआ और फूफा जी भी कुछ नहीं बोल सकते थे, क्योंकि बच्चा तो उन्हीं का था, तो क्या जोर ज़बरदस्ती करते। तो कहते हैं कि बुआ फूफा जी एक कॉलोनी सी थी, तो उसकी दूसरी कॉलोनी में मेरी बुआ के कोई रिलेटिव थे, मेरी बुआ उनके घर चली गई और मेरे को मेरे फादर के यहाँ छोड़ दिया। तो कहते हैं मुझे इतना ज़्यादा सदमा लगा, मतलब मैं रहा हूँगा कोई 5-6 साल के रहे होंगे। तो कह रहे इतना सदमा लगा, इतना सदमा लगा मुझे कि मैं ऐसे लग रहा मैं पागल हो जाऊँगा, मैं मर जाऊँगा इनके बिना, अपनी बुआ फूफा जी के बिना। तो कह रहे मैं रोता रहा रोता रहा रोता रहा, मैंने खाना भी नहीं खाया। और बहुत बड़ा सा इनका घर था जो कोटद्वार में किसी जगह पे था। तो मेरे पिताजी ने, कह रहे मुझे बैक यार्ड में कोई कमरा था एक पीछे का, उसमें मेरे को बंद कर दिया, और वहाँ पर एक चारपाई डाल दी, और खाना वाना मेरे लिए लेके आए रात को 8 बजे। मैंने नहीं खाया खाना, और कहने लगे पापा मेरी चारपाई पे सो गए, और मैं वहीं उकड़ों सा बैठा फर्श पे, मैं रोता रहा रोता रहा रोता रहा। मेरे पिताजी ने मुझे बहुत समझाया, लेकिन मैं तो कहाँ समझने के लिए तैयार ही नहीं था, मेरे लिए तो वो एक अजनबी थे। बहुत रोता रहा मैं, और रोते रोते नीचे कोई चटाई या कोई जो भी कुछ रहा होगा गद्दा नीचे, मैं उसी पे ना सो गया। और अचानक मेरी नींद खुली, कहने लगे तकरीबन 2, ढाई, 3 बजे के करीब, 3 बजे मान लीजिए। तो कहने लगे कि दरवाज़ा था, उस पर लगी हुई थी एक दुर्गा माता की फ़ोटो। तो मैंने वो फ़ोटो निकाली और मैंने ऐसी ज़मीन पे रख दी, और मैं ना रो रहा उस फ़ोटो के ऊपर कि मैं माता रानी मुझे निकालो यहाँ से, माता रानी मुझे निकालो यहाँ से। और मेरे आंसुओं से ना पूरी फ़ोटो पे ड्रॉपलेट्स गिर रही मेरे आंसुओं की, कह रहे वहाँ पे उनके भगवती की फ़ोटो के ऊपर। तो कहने लगी कि मैं बार बार ना कुंडी चेक कर रहा, दरवाजे पे सांकल सी लगी रहती है जो, कि वो
ताला भी था उस पे लगा हुआ। पिताजी ने ताला भी लगाया क्योंकि उनको पता था ये भाग जाएगा, कि बुआ जो है पिछले मोहल्ले में ही रह रही हैं। तो कहने लगे बार बार मैं देख रहा था साइकिल का ताला, यूँ देख रहा उसको पकड़ के, कहाँ खुलना था उस ताले ने। अलीगढ़ी वैसे दूसरे ताले नहीं होते जिसमें एक नोक सी होती है आगे और बहुत बड़ा सा ताला, उसको मैं देख रहा हूँ। और फिर मैं बैठ के रोने लग जा रहा हूँ। फिर ऐसे करते करते कहने लगे बहुत ज़्यादा टाइम गुजर गया। और कहने लगे कि फिर वो ऐसे सो गए थोड़ी देर, फिर उनकी नींद खुली, फिर वो रोने लगे, बार बार ऐसे कर रहे थे। तो फिर वो दरवाजा लॉक को चेक कर रहे। तो कहने लगे मैंने देखा कि वो लॉक ना खुल गया। कहने लगे मेरे को तो ऐसा हो गया कि भाई ये ताला खुला कैसे है, खुल गया है ताला। मैंने धीरे से वो ताला ऐसे हटा के साइड किया और सांकल को भी मैंने धीरे से खोला। और बहुत भारी दरवाज़ा था जो ऐसी आवाज़ करता था। तो मैंने दरवाजे को भी कह रहे मुझे उस दरवाज़ा खोलने में ही 2-3 मिनट लगे। मैंने धीरे धीरे किया और पतला सा तो मैं था, ऐसे साइड से निकल गया कह रहे मैं। और फिर आगे चौक का दरवाज़ा था, फिर उसके आगे एक और दरवाज़ा था। कह लेंगे मैंने तीनों दरवाजे तो फिर ऐसे खोले और मैं जो भागा। और मुझे पता था कि गांव के एक किनारे पे जो है एक मोड़ है जहाँ पर बस आती है, और वही एक बस होती है गांव में। 4 बजे के करीब वो बस वहाँ से क्रॉस करती थी, 4 या 5 बजे। और मैं सीधा कह रहे उस मोड़ पे भागा। नहीं, पहले वो वहाँ पिछले मोहल्ले में गए जिनके घर में बुआ रुकी थी, उन्होंने कहा वो तो चले गए। फिर मैं कह रहे आगे भागा, मैं मोड़ की तरफ भागा आगे जहाँ पर वो बस मिलती थी। तो कहने लगे मैंने दूर से देख लिया कि वो बस आ रही है, और मुझे फूफा जी भी बस में बाहर से बैठे हुए दिख गए मुझे, और फूफा जी ने भी मुझे देख लिया। तो फूफा जी ने ड्राइवर को बोला और ड्राइवर ने हाथ दिया। कह रहे मतलब सोचो आप, अंधेरा था, सर्दियों का टाइम 5 बजे का। कह रहा बिल्कुल अंधेरा, मेरे को कोई डर नहीं, कोई कुछ नहीं, कोहरा। और मैं बस एक था मुझे कि मैं बुआ फूफा जी मुझे मिल जाएं बस किसी तरह से, मुझे बाकी कुछ नहीं चाहिए। मैं रात भर का भूखा रोता रहा। मतलब देखो प्रेम क्या ज़बरदस्त चीज़ होती है। बता, अपने माँ बाप भी उसके लिए कोई मायने नहीं रखते, जिसने पाला जिसने प्रेम किया वही सबसे बड़ा है। तो कहने के फूफा जी ने मुझे देख लिया और ड्राइवर को हाथ दिया और गाड़ी रोकी, और मैंने जो झटके से उन्होंने मेरा हाथ खींचा ऊपर। लेकिन कहने लगे कि जैसे ही उन्होंने मेरा हाथ ऊपर खींचा और मेरी सारी खुशी नदारद। क्यों? क्योंकि डंडा लिए पीछे बैठा था मेरा बाप, कह रहे। और बाप ने मुझे बोला अभी तुझे ख़त्म करता हूँ, आज मैं धरता हूँ तुझे 2-4 डंडे। वो वैसी भाषा है ना, वो वैसे बोलते हैं कि धरूंगा तुझे आज मैं। तो कहने लगे, फिर बस के और लोग भी, यात्री लोग भी बोलने लगे भाई क्या कर रहे हो, ये क्या है। फिर सबको कहानी सारी समझा दी बुआ फूफा जी ने उस समय। फिर सारे यात्री सब लोगों ने बोला कि भाई ऐसा मत करो। सब ने मतलब उनका फेवर किया, बच्चे का फेवर है बुआ फूफा जी का। और बुआ भी मेरी रो रही, फूफा जी भी रो रहे हैं। तो मेरे फूफा जी ने पैर पकड़ लिए कि मेरे पिताजी के, कि भाई साहब ऐसा जुल्म ना करो, मैं आपके पैर पकड़ता हूँ, आप जो कहोगे इस बच्चे की खातिर बच्चा हमको दे दो, ये मर जाएगा ये बच्चा, ये नहीं बचेगा। तो कहने लगे कि फिर आखिरकार मेरे पिताजी ने भी सरेंडर कर दिया, हार गए, थक गए, और मुझे दे दिया कहने मेरे बुआ फूफा जी को। तो कह रहेंगे मैं वहीं पढ़ा, मैंने वहीं 12वीं पास की, वहीं मैंने सब कुछ किया, वही मेरे लिए माँ बाप सब कुछ हैं। फिर उनकी भी डेथ हो गई, मतलब बुआ को तो शायद कैंसर था, फूफा जी को भी कोई बीमारी लग गई, डेथ हो गई। फिर वो किसी की गाड़ी चला के काम करने लगे, बहुत स्ट्रगल किया उन्होंने अपनी लाइफ में। और फिर जिनके यहाँ काम करते थे उन्होंने ही उसकी शादी की, और आज वो हैप्पीली मैरिड हैं और अपनी टैक्सी चलाते हैं और बहुत अच्छा इंसान है। तो मैं ये मानती हूँ कि जितने लोगों ने ना स्ट्रगल देखा है अपनी ज़िंदगी में, दुख देखे हैं, तकलीफ़ देखी है, वो सच्ची बात है कि दुख और तकलीफ़ों से इंसान जो है वो संवर जाता है। कहते हैं ना सोना आग में तप के कुंदन होता है, इसी तरह इंसान संघर्ष से ही रिफाइन होता है। लेकिन हाँ ये भी बात है, सब पे लागू नहीं होती, कुछ संघर्ष में गलत संगत में चले जाते हैं, तो ये भी प्रारब्ध भाग्य कमाई अपनी, सब उस पर निर्भर करता है। प्रभु की कृपा किसी पे होती है, तो माता रानी की कितनी कृपा थी बताओ, ताला खोल दिया। और कह रहा वो मैं जिंदगी भर वो घटना भूल नहीं सकता।